उपवास किया। इस्राएली लोग भी वहां गुलामी देश में, मिस्र देश में जब 430 वर्ष रहा, उन लोग भी और जो उपवास करते थे, फसह का पर्व जो मनाते थे, तो उस समय में बताया गया कि उपवास करना जरूरी है। कल भी पास्टर जी बोल रहे थे कि उपवास जो है, यूहन्ना के चेले लोग उपवास करते हैं, लेकिन आपके चेले लोग उपवास नहीं करते हैं। तो क्या बात है करके फरीसी लोग, सदुकी लोग किसको बोल रहा था? यीशु मसीह को बोल रहा था। हाँ, आपके चेले लोग भी उपवास नहीं कर रहे हैं, यूहन्ना के चेले लोग उपवास कर रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए उन लोगों ने सवाल किया, क्योंकि पुराना नियम की कई एक शिक्षा को यीशु मसीह खंडन कर रहे थे। पुराना नियम का कई एक रीति रिवाज को, विधि व्यवस्था को खंडन कर रहे थे। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? खंडन कर रहे थे। तो पुराना नियम में क्या है? और यदि रविवार का दिन, उस समय में पुराना नियम में शनिवार का दिन प्रार्थना होता था, शनिवार का दिन विश्राम दिन माना जाता था। वो शनिवार के दिन कोई भी काम नहीं करना, चूल्ही भी नहीं बारना, चूल्ही भी नहीं बारना, गाय को भी चारा नहीं देना, बकरी को भी घास काट के नहीं लाना है, खेत में भी नहीं जाना है। पुराने नियम के अनुसार उस दिन जो है तो कुछ भी मतलब काम नहीं करना है, काम नहीं करना, ऐसा नियम था व्यवस्था में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जरूर तुम तो काम नहीं करते हो, चूल्ही नहीं बारते हो, खाना भी नहीं खाते हो, लेकिन ऐसा बात अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि गाय मर रहा है गड्ढा में गिर करके उसको भी नहीं बचाना। ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। तो अचानक कोई बच्चा गड्ढा में गिर गया, उसको बचाने के लिए आप नहीं जाना है, ऐसी बात नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का कहने का अनुसार क्या था? तो उपवास करने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना, परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना। अच्छा, तो इसलिए जो है व्यवस्था में क्या लिखा है कि रविवार का दिन कुछ भी काम नहीं करना, तो ऐसा ही बताया गया। तो इसलिए जो है उन लोग सोचते थे कुछ भी ना काम नहीं करना, इसका मतलब जो है और कुछ बीमार भी पड़ जाएगा उसको भी दवाई नहीं देना, उसको भी दवाई नहीं, कोई बच्चा गिर भी जाएगा उसको नहीं बचाना, गाय गड्ढा में फंस भी जाएगा उसको नहीं बचाना, ऐसा था। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि देखिए, यदि तुम्हारा गाय विश्राम के दिन, रविवार का दिन, हाँ, वो गड्ढा में गिर जाएगा तो क्या बचाना गलत है कि सही है? तो सही है। उन लोग बोला कि ठीक है, सही है, क्योंकि पहले जब नियम बनाया था वैसे ही कर रहा है। समझिएगा, भोजन बनाने का समय को बचाना है प्रार्थना के लिए, बर्तन मांजने का समय को बचाना है बाइबल पढ़ने के लिए, कपड़ा खींचने का समय को बचाना है उपवास मतलब प्रार्थना करने के लिए। समझ रहे ना? भोजन खाएंगे तो क्या है, आरसी मतलब चावल धोना पड़ेगा, फिर चूल्हा में चढ़ाना पड़ेगा, खाना बनाने में भी 1-2 घंटा लग जाता है, खाने में भी समय लगता है, फिर क्या है काली करने के लिए जाएंगे उसमें भी समय लगता है। हाँ, तो जो है जो बर्तन अभी गंदा हो गया उसको भी साफ करना समय लगता है। लेकिन हम क्या है ध्यान केंद्रित कर करके एक काम के लिए हम लोग जो है अपने आप को सभी काम जो है भोजन का काम बंद करके प्रभु के काम में मन लगाएंगे, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए और वचन सुनने के लिए, और भी समाज में परिवर्तन को लाने के लिए, हमारे जिला में एक जागृति को लाने के लिए, हमारे क्षेत्र में सेवकाई में बढ़ोतरी को लाने के लिए। तो इसी के लिए उपवास प्रार्थना की जरूरी है। बोलो प्रभु, नहीं है ये बड़ी बात नहीं है। आप 9 बेला खाना नहीं खाएं, 3 दिन खाना नहीं खाएं तो महान बन गए, नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो कुछ भी नहीं है, ये तो उपवास हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हम लोग जो है उपवास यीशु मसीह ने किया, जो 40 दिन उपवास किया, मोजेस ने किया 40 दिन किया। उस दिन का शक्ति में आज का शक्ति में अंतर है, उस दिन का भोजन वस्तु में आज का भोजन वस्तु में अंतर है।
हाँ, तो सब बातों में अंतर है। तो इसलिए जो है आप और हम जो है भोजन त्यागने को बड़ा बात नहीं समझना है। जरूर आप जो है उस समय को बचा करके हम क्या करना है, थोड़ा सा प्रार्थना में समय बिताना है। भोजन नहीं खा रहे हैं, आप उपवास रह रहे हैं, लेकिन गहरे में रह गए तो बेकार हो गया। गहरे में रह गए तो बेकार हो गया। आप बढ़िया से सोड़िया के 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा प्रार्थना नहीं किए हैं तो उपवास रहना बेकार हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठे हैं, हाँ, थोड़ा सा फोन बातचीत करना इधर उधर करना बंद नहीं किए हैं तो आपको उपवास रहना बेकार हो गया। कल पूरा मेरा फोन म्यूट में है, आज भी म्यूट में रखे हैं। ज्यादा सेवक से भी बात ज्यादा नहीं की, जो जरूरी बात था वहीं पर हम काम किए। ज्यादा संसार के लोगों से बात करने से अच्छा है परमेश्वर से बात करना। हाँ, ज्यादा दूसरे काम में समय बिताने से अच्छा है प्रभु के काम में समय लगाना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज भोर में 3 बजे जाग गए, तो नींद जाग गए तो उसी समय से प्रार्थना में बैठ गए। तो आप और हम जो है प्रभु से एक विनती करना है, निवेदन करना है, याचना करना है कि प्रभु किसी तरह हमारा समाज को बदलिए, हमारे चर्च को बदलिए, विश्वासी लोगों को बदलिए, सेवक लोगों को बदलिए, हमारे गांव को बदलिए, हमारे क्षेत्र को बदलिए, हमारे समाज को बदलिए, हमारे जिला को बदलिए। ये भूख और प्यास आपके अंदर में होना चाहिए, तब आप जो है सेवकाई में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को देख पाएंगे। ताली बजा करके प्रभु के नाम को महिमा करें। बहस करने के लिए नहीं है, नाम कमाने के लिए नहीं है, रिपोर्ट देने के लिए नहीं है, आपकी मन को पूरा काली करना है। यदि किसी के मन में ऐसा है तो आप सोचना है कि किसी को खुश करने के लिए नहीं है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है, समझ रहे ना। तो हम उपवास इसलिए करना है कि परमेश्वर हमारा जिला को बदलना है, हमारा क्षेत्र को बदलना है। ये काफी नहीं है प्रभु, 100 आदमी 50 आदमी बचना काफी नहीं है। मेरा चर्च में 30 आदमी 70 आदमी 100 आदमी आना काफी नहीं है प्रभु। 300 में 500 में बदलना है। हाँ, हमारे गांव में कम से कम आधा से आधा लोग प्रभु आपको मानने वाला हो जाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके अंदर में एक ऐसा प्यास आना है, आपके अंदर में एक ऐसा प्यास आना, तभी आपके जीवन में इस उपवास का प्रतिफल को आप देख पाएंगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। जो जब भी मान चलिए गोली चलाता है, जब भी मान चलिए तीर चलाता है, तो क्या है, निशाना रख करके मारता है, निशाना रख करके मारता है। तो बिना निशाना का जैसे तैसे तीर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ रहे ना। तो गोली चलाने वाला क्या करता है, निशाने रख करके मारता है। हम लोग चेन्नई जाते हैं तो समुद्र के किनारे में जो गुब्बारा बांध के रखता है, तो वो जो है गोली देता है बच्चे लोगों को एकदम जो है शूट करने के लिए। मेरे बच्चे लोग भी, हाँ पापा हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। और बच्चे लोग कोई भी जाएगा तो बोलेगा, मन करेगा। बड़े लोग भी गुब्बारा तोड़ने के लिए एक रहे, कैसे है, बंदूक पकड़ करके क्या करना है, निशाना करना है। तो वो बोलेगा नहीं, बीच वाला मारिए, ऐसे शोभ है तो एगो को मार दिए, वो बड़ी बात नहीं है। बोल के मारिए कि पीला गुब्बारा को मार रहे हैं कि हरा गुब्बारा को मार रहे हैं, या आप जो है और जो उजला गुब्बारा को मार रहे हैं, तो बोल के मारिए, तब आप निशाना के साथ मार रहे हैं तो आपकी जो है तो एकदम निशाना अच्छा है, आप सक्सेस हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। फिर वहां एक खेल रहता है, क्या खेल है, समुद्र के किनारे में बढ़िया बढ़िया गुड़िया रहता है, वो पिंगान का मतलब जो है बढ़िया बढ़िया गुड़िया रहता है, और मांगा से मांगा भी रहता है। तो छोटा से लेके थोड़ा थोड़ा बड़ा करके इतना बड़ा तक रहेगा, कोई 10 रुपया का, कोई 20 रुपया का, कोई 50 रुपया का, कोई 100 रुपया का। वो लोग क्या करता है, एक रिंग देता है, समझ रहे ना, एक छोटा सा पतला सा रिंग देता है, समझ रहे ना, एक कॉपी इतना बराबर। वो रिंग को क्या करना है, थोड़ा सा दूरी में, जैसे इतना लोग रोशन बैठे हैं, इतना दूरी से वो क्या करना है, उसको पहनाना है। क्या करना है,
पहनाना है। तो उठा के आप डालेंगे, वो निशाना करता है, क्या करता है, तो वो करा एकदम पापा हमको वो गुड़िया अच्छा लग रहा है, कबूतर का गुड़िया अच्छा लग रहा है, ठीक है उसी को निशाना करो। वो क्या करता है, एकदम डालता है। चोरिंग रहता है तो चोरिंग में एकदम डालना है, और जिसको गिर गया तो उसको वो गुड़िया अपना हो गया, वो गुड़िया अपना हो गया, समझ रहे ना, वो सामान अपना हो गया। तो वो निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस भी क्या करता है, मैं निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूं। तो आपके लिए मेरे लिए एक निशाना होना चाहिए, आपके लिए मेरे लिए एक निशाना ये होना चाहिए कि मेरा पड़ोसी आने वाला 1 साल में जरूर मन फिराना है। हालेलुया। मेरा गोतिया आने वाला 1 साल में मन फिराना है। मेरा हरदिया में अभी 10 परिवार है, आने वाला 1 साल में वो 15 परिवार होना है। हाँ, तो आपके अंदर में एक दुख होना है। मेरा जो किरनिया में अभी हम 1 मसीह परिवार है, आने वाला 1 साल में और 3 परिवार होना है। बाला बस्ती में 3 परिवार है, तो वो आने वाला 1 साल 1.5 साल में वो 5 परिवार होना है। आपके अंदर में यदि निशाना नहीं रहेगा तो कोई परिवर्तन को नहीं देख पाएंगे। तो आप ऐसा निशाना करिए। हाँ, सेवक लोग भी निशाना बनाना है कि अभी 5 गांव में सेवा चल रहा है, तो वो जो हम और कुछ 5 गांव में, नया गांव में हम क्या करना है, सुसमाचार पहुंचाना है। एक नया तरीका को अपना के कुछ नए लोगों को सुसमाचार सुनाना है। एक जवान को खड़ा करना है, एक सेवक को तैयार करना है। हाँ, बहन लोग ज्यादा आ रहा है, भाई लोग कम आ रहा है, तो भाई लोगों को हमको जो है बीच में सेवा करना है। मेरे चर्च में संडे स्कूल मिनिस्ट्री नहीं हो रहा है, बच्चे लोग नहीं बढ़ रहा है, वो संडे स्कूल की सेवकाई शुरू करना है, जवान लोग की सेवकाई शुरू करना है, सुसमाचार की काम करना है। किसी तरह मेरा कलीसिया आने वाला 3 साल में ये 100 में नहीं रहना है या 5 में नहीं रहना है। जिसका जितना गिनती है उसको आप सोचना है कि आने वाला 5 साल में और भी एकदम दुगुना बढ़ाना है, और मेरे अंदर में 2 चर्च को, ब्रांच चर्च को खड़ा करना है। बोलो, उसके लिए हमारा बुद्धि से, हमारा शरीर की शक्ति से नहीं होगा। जरूर हम शरीर से काम करना है, जरूर हम लोग जो है बुद्धि भी लगाना है, जरूर योजना भी बनाना है, परंतु उसमें सफलता देने के लिए, सफलता पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ का जरूरी है, कार्य की जरूरी है, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का काम की जरूरी है। यशायाह नबी का पुस्तक 59 का 1 को पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 59 का 1 जो जाना पहचाना हुआ वो मतलब वचन है, पढ़िएगा। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, हाँ, सुनो, यहोवा की हाथ ऐसा छोटा नहीं है वो उधार ना कर सके। वो ऐसा बहरा हो गया। हाँ, परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं हो गया, हमारी प्रार्थना को सुन नहीं सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है वह नहीं सुनता। नए लोगों के लिए 58 से समझाए थे उचित उपवास। यशायाह नबी के पुस्तक 58 में लिखा है, उचित उपवास। तुम उपवास करते हो लेकिन लड़ते झगड़ते रखते हो, किसी के प्रति मन में बैर रखे हो, किसी के प्रति मन में दुश्मनी रखे हो, क्षमा नहीं कर रहे हो, झगड़ा रखते हो, आज्ञा नहीं मानते हो, आदेश नहीं मानते हो, काम करवाते हो नौकर से, प्रभु के लिए दान नहीं देते हो, गरीबों के लिए ध्यान नहीं देते हो, मारे मारे फिरे हुओं को नहीं छुड़ाते हो, तो आपका उपवास कोई काम करने बेकार है। तो क्या है कि परमेश्वर है जो है कैसा उपवास चाहता है कि परमेश्वर ऐसा उपवास चाहता है कि हम जो है झगड़ा को खत्म कर करके उपवास करें, विरोध को खत्म कर करके उपवास करें। ये सब 58 में है, हल्का बोल करके फिर हम लोग 59 को भी हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि तुम उपवास करते हैं तो उस भोजन को त्याग करके तुम दूसरे गरीबों के लिए, अनाथ के लिए, विधवा के लिए मदद करना, भोजन देना, सहायता करना है, यही तो उचित उपवास है।
यदि ऐसा नहीं करते हैं, खाली उपवास करते हैं, आप एक बार का खाना 50 रुपया है, हाँ, तो 3 टाइम का खाना 150 रुपया है। वो 150 रुपया हम लोग क्या करना है, अपने लिए बचा के नहीं रखना है, किसी गरीब के लिए, किसी अनाथ के लिए, किसी विधवा के लिए, हाँ, जिसको भोजन नहीं है उसको दे देना है। उसको क्या कर देना है, दे देना। तब जो है आपका उपवास समझिए सफल हो गया। हालेलुया। वहां क्या लिखा है, तब तू पुकारेगा, मैं कहूंगा मैं यहाँ हूं, आपके नजदीक हूं। बेटा क्या चाहिए, बेटी क्या चाहिए, क्यों उपवास किया, आपको क्या जरूरत है, ये समस्या को मैं तुरंत ठीक करता हूं, परमेश्वर कहेगा। हाँ, मतलब जो हमने भोजन नहीं खाया, उस भोजन किसी ना किसी गरीब को पहुंचना है, किसी न किसी गरीब को पहुंचना। आज सोचिए, कल सोचिए, परसों सोचिए, 1 महीना के अंदर में भी हो, हाँ, किसी न किसी माध्यम से मौका मिले, ऐसा गरीब लोग, कंगाल लोग आपको स्टेशन में यात्रा करने के समय में कोई ना कोई है खाना, उसको खरीद के दीजिए, नहीं तो उसको खाने के लिए पैसा दीजिए। आपके घर के बगल में भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई बूढ़ा आदमी हो सकता है। हम जब भी शादी का दिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ मीट या मुर्गा बनाते हैं, कुछ ऐसे बुजुर्गों को चुन करके उनको पास घर में जाके पहुंचाते हैं, उनके पास घर में जाके पहुंचा, किसी बोलने को नहीं, आप एक तरीका सिखा रहे हैं। हाँ, तो उसी दिन हम याद करते हैं, मौका खोजते हैं, कोई बाप बेटा लोग है सही से नहीं देख रहा है, कई बूढ़ी है, कई बूढ़ा है, उनको मदद नहीं मिल रहा, ऐसा लोगों को आप बोल देना, उस दिन निमंत्रण दे देना। नहीं तो हो सके वो नहीं आ सकता है तो आप जो है टिफिन में करके कुछ ना करके उसको पहुंचा देना। यही जो है परमेश्वर इस काम से प्रसन्न होता है, ऐसे भले कामों से क्या करता है, प्रसन्न होता है। आप जो भी बोया है वो फिर से आप काटेंगे। आप यदि 50 रुपया बोया है, परमेश्वर आपको 150 रुपया में आपको लौटाएंगे और 10 गुना आपके लिए वो देंगे। बोले कि आपको खर्चा लेके करना है, थोड़ा सा ही आपको शक्ति जितना है, आप अपना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, अपने मन से आप उस काम को करेंगे।